तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं परसेंटेज कर रहा था आर एस अग्रवाल की बुक में से। तो इसमें मैं समथिंग आपको जो है 81-80 तक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। और इससे पहले जो टाइप थी हमारी वो थी जनसंख्या पर आधारित पर्सन, वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज जो हम नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं वह संख्या पर आधारित पर्सन। कौन सी टाइप हमारी? संख्या पर आधारित पर्सन, ये टाइप है भाई हमारी। आपके कौन सी टाइप चलेगी हमारी? संख्या पर आधारित पर्सन। एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराऊंगा जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई हम, चलिएगा। देखो, उसने कहा दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक है। तीन संख्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 82। क्वेश्चन नंबर 82। उसने कहा भाई तीन संख्या है, उसमें से दो संख्या एक 30% और एक 40% तीसरी संख्या से अधिक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। भाई तीसरी संख्या में 100 मान लूँ, 100 माना, तो 100 से पहली संख्या 30% अधिक है तो कितनी होगी? 130 होगी। उसने कहा फिर 40% अधिक है तीसरी से, कितनी हो जाएगी? 140। ठीक है भाई, इतना कहा उसने, इतना मैंने कर दिया गया इसमें। आगे पढ़ते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात करो। तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात करना है। तो पहली संख्या है कितना है? 330। दूसरी संख्या कितनी है? 140। x परसेंटेज का चिन्ह हटाए नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ये क्या है? बराबर से अगर कोई चीज़ भिन्न में है तो बराबर से इधर आएगी तो गुना में आ जाएगी। तो ये इधर किस में जाएगी? गुना में। तो इधर गुना करूँगा, कितना हो गया? 1300। बचा इधर कितना? 14x। ये किस में? गुना में। बराबर से इधर जाएगी तो भाग में। तो कितना आया भैया? 1300/14 बराबर x। इसको 2 से भाग करूँ, 2 से भाग किया कितना आ गया? 650। इसको 2 से भाग करूँ, 2 से भाग किया 7 आ गया। अब 650 को 7 से भाग करके देखो भाई, 7 निम 63, बच कितने गए? 2 यहाँ गए, 20 हो गया। 7 दूनी 14, बच कितने गए? 6। तो 6 ऐसे लिखो भैया बटे 7। तो कितना आएगा उसका x का मान? 92 से ही 6/7 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलने वाला हूँ आज मैं, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और जो है जिसको उतारना है स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उतार सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो 83 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? क्या क्वेश्चन दिया भाई? इस टाइप के क्वेश्चन भाई बनते हैं तुम्हारे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में ही भाई, ठीक है। एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसे क्या काम करेगा? 80 का ही निकाल लेगा 20%, ठीक है। तो उसने कहा वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? तो वह संख्या 80 है। 80 का 20% निकालो भाई, कितना आ गया? 16 हो गया। जो 16 आया अधिक हुआ है तो पहले कितनी? 80, अब होगी 16 बढ़गी, तो टोटल कितनी हो जाएगी बढ़ करके? 96 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझना है किस तरीके से उसने दिया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम, चलो भैया। क्वेश्चन है 84। चलो भैया अगले 84 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या का 3/7 का, भाई जहाँ का आता है वहाँ गुना लगते हैं। जहाँ भी लिखा जाए एक संख्या का मतलब कि वो संख्या तो हमें पता नहीं क्या होने वाली है, तो उसको आप x मान सकते हैं। तो देखिएगा 84वां क्वेश्चन 84। उसने कहा एक संख्या का, वो संख्या मैंने माना x का दिया 3/7 का 2/3 का 3/5, उसका क्या दे दिया भैया? पूरा कर के सॉल्यूशन 150, 150 उसने दे दिया भाई। अब इसको क्या करना है? सोल्व करना है। 3 से 3 खत्म हो गया, 3 दूनी 6, तो 6x/7 पंजे 35 बराबर कितना दिया उसने? 150। 6 से काट लूँ, कितनी बार गया? 25 बार। तो इस 35 की गुना इधर हो जाएगी, तो कितना हो गया? 25 गुना 35।
गुना कर दो भाई, 25 पंजे 125 का 5 कितने बच गए 12, 25 या 75 और 12 कितने हो गए भैया 25 या 75 और 12 हो गया 87। तो x का मान कितना आ गया 875। उसने क्या कहा था उस संख्या का 60% कितना है, उस संख्या मतलब कि उस संख्या x का 60% निकाल दो बस, 875 गुना 60%, 0 से 0 खत्म हुई, 2 से काटा 3 बार गया, 2 से काटा 5 बार गया, 5 से इसको भाग करूं 5 ही कम 5, 3 यहाँ गया 5 सत्ते 35, 2 यहाँ गया 5 पंजे 25। अब 175 गुना 3 कर दो भाई, 175 गुना 3, 5 तिया 15 का 5, 1 आ गया, 5 7 तिया 21 और 1 22, 2 बच गए, 3 ही कन 3 और 2 5, तो उसका आंसर कितना आ गया 525। भाई गुना करनी आपको है, ठीक है ना, इतना देखो बस, रास्ता देखो बस किस तरीके से चल रहे हैं बस, ठीक है ना, चलना आपको ही पड़ने वाला है। हमारा काम होता है मार्ग दिखाना, मंजिल दिखाना, आपको उस मंजिल पर जाना, पर चलना आपका काम है उस पर, ठीक है, चलना आपको ही पड़ेगा। अब क्या करते हैं बच्चे, फटाफट वीडियो देख लेंगे, नुकस सही है भाई, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा हो जाएगा। पर वहाँ एग्जाम में जब बैठते हैं ना तो वहाँ बुद्धि काम नहीं करती, उड़ जाता है। क्यों, आपने बस देखा था, आप चले नहीं थे, ठीक है ना, आपने मंजिल पर देखा था यार बहुत नीचे है हम तो पहुँच जाएंगे, बस चढ़ कर तो देखो वहाँ तक कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जब तक नहीं चलोगे तब तक क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना, जब तक मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए भैया मंजिल पर पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ चलना पड़ेगा, ठीक है, देखने से काम नहीं चलता, करने से काम करता चलता है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो 85 क्वेश्चन हमको पढ़ना है भाई। मंजिल देखिए तो मंजिल पर पहुंचना आपका काम है, देखने से मंजिल नहीं मिलने वाली। 85 क्वेश्चन, दो संख्या का योग 520 दे दिया भाई, दो संख्या का योग दे दिया 520। एक संख्या मैं मानता हूँ x है, एक संख्या मान रहा हूँ y है, x को बड़ी संख्या मान रहा हूँ और क्या इसको छोटी संख्या मान रहा हूँ भाई, ठीक है। अब पढ़ते हैं, उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया गया, तो बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया गया, कितनी बची होगी 96, परसेंटेज का चिन्ह हटा नीचे 100। आगे पढ़ते हैं, और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया गया, छोटी संख्या यदि छोटी संख्या में कितना 12% की वृद्धि कर दी 112 हो जाएगा, परसेंटेज का चिन्ह हटाया नीचे 100। तो प्राप्त संख्या एक समान है, मतलब कि बराबर है, तो बराबर कहा तो बराबर का चिन्ह लगा दिया भाई, 100 से 100 खत्म, 4 से काट लूँ, 4 दूनी 8, 1 यहाँ आ गया, 4 चौक 16, 4 से काटूँ, 4 दूनी 8, 3 यहाँ आ गया, 4 अट्ठे 32, तो 24x बराबर कितना हो गया 28y। 4 से काट लूँ, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, तो 6x बराबर 7y। मैंने बता रखा जिसके सामने लिखा उसकी वैल्यू, जिसके सामने लिखा उसकी वैल्यू, तो x अनुपात में बना लो y, तो x के सामने लिखा 7 तो x की वैल्यू की 7, y के सामने लिखा 6 तो y की वैल्यू की 6। देखो बड़ी संख्या है ना x, छोटी संख्या y, तो दोनों का योग किया कितना आया भाई 13। वो कह रहा तीनों का योग 13 नहीं दिया, मैंने योग दिया 520, तो कितने गुना करो भाई इसका 4 गुना 13 चौका 52, जीरो लगी तो जीरो लगा दी। उसने पूछा इस क्वेश्चन में छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या कितनी है 6, 6 का कितना करूँ गुना 40, 6 चौक 24, तो छोटी संख्या कितनी आई निकल कर आपकी 240, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है ना, बहुत शॉर्ट करा दिया मैंने क्वेश्चन को, बहुत ईजी, जितना क्वेश्चन ईजी होगा उतना क्वेश्चन मैं ईजी कराता चलूँगा, ठीक है। वो थ्योरी व्योरी मैं नहीं लिखता, ठीक है ना, मेरा क्या है सीधा सीधा क्वेश्चन सोल्व करना है, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, हमें आंसर लाना है, ना कि कॉपी भरना है वहाँ से, हमें टिक मारना है बस, ठीक है ना। तो इतना काम करना है, क्वेश्चन को सॉर्ट करना सीखो थोड़ा। 86 क्वेश्चन करते हैं भाई, हमें वहाँ से टिक करना है, ना कि क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को सॉर्ट करना सीखो, जितनी जल्दी करोगे उतना ही आपका टाइम बच जाया करेगा, ठीक है। अधिकतर क्या काम होता है, आपको 90 मिनट दे दिया, क्वेश्चन आप पहुँच पाए 80 तक ही,
फिर कहते हैं कुछ के क्वेश्चन छूट जाते हैं, मेरे को टाइम कम तक क्वेश्चन छूट गए, वो क्वेश्चन इसीलिए कारण छूट गए, आप जो क्वेश्चन को बहुत लंबा करके लेके चलते हो, है ना, इसलिए क्वेश्चन को शॉर्ट करके चलना है बिल्कुल। तो क्वेश्चन 86, यदि 120 एक संख्या का 20% है, ठीक है भाई, एक संख्या x उसका 20% दे दिया 120, ये लो भाई 120 दे दिया, उस संख्या का 120% कितना होगा? तो उस संख्या का 120% उसने पूछा है भाई, 120% कितना होगा? तो संख्या का मान निकाल लूँ, 0 से 0 खत्म, 2 चिक्का 12, 100 की गुना इधर होगी तो x का मान कितना आ गया? 600 आ गया। उस संख्या का 120% निकालना भाई, 600 गुना 120 बटे 100, 2 जी से 2 जीरो खत्म, गुना कर दो, 12 चिक्का 72, तो कितना आ गया भैया आंसर हमारा? 720। कुछ था क्वेश्चन? कुछ भी नहीं भाई, सब हलवा है, बहुत आसान है क्वेश्चन करना, ठीक है। तो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, तो क्वेश्चन 87, जो क्वेश्चन सेम होंगे भैया छुड़वा दूंगा मैं, जहाँ तक कि एक क्वेश्चन कराने के बाद आपको मैं छुड़वा दूंगा क्वेश्चन। एक संख्या का 13%, उस संख्या के 5% से कितना भैया? 16 ज़्यादा है। एक संख्या है और दूसरी संख्या, उस संख्या दूसरी वाली संख्या 13% और दूसरी वाली संख्या कितनी है? 5%। उसने कहा एक संख्या का 13% उस संख्या के 5% से ज़्यादा है। अब यहाँ बताइए भाई साहब कितना ज़्यादा हो रहा? कितना ज़्यादा? दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी ज़्यादा हो रही? 8% ज़्यादा हो रही। वो कह रहा 8% ज़्यादा नहीं भाई, कितनी है? 16 ज़्यादा है। तो इसका 100% निकाल दूँ, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 1600, 8 दूनी 16, तो x का मान पूछा कि इसका कितना हो जाएगा भाई? 200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया मैं, ये क्वेश्चन सेम है, मैंने इसके क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन करा दिया आपको, ये क्वेश्चन करके देखना, ठीक है ना। अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जो है ज़्यादा टाइम खिंच जाएगा, और जो है चैप्टर अभी पहले ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो अगला टाइम मैं बढ़ रहा हूँ भाई, करके देखना आप। क्वेश्चन सारे इजी है, इसी तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं। अब नेक्स्ट टाइप डाल लो भाई आप। नेक्स्ट टाइप क्या हमारी? परीक्षा में फेल पास। परीक्षा में फेल पास, फेल पास पर आधारित, ठीक है। चलो भैया, परीक्षा में फेल पास पर आधारित, इसमें दिया एक्सरसाइज ए, ये लो भैया ए वाली है, ठीक है। सारी कराऊंगा जितनी भी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है 97, 122 समथिंग में क्वेश्चन है भाई। उसमें कहा एक परीक्षा में परीक्षार्थियों में 52% इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भाई कितने हैं? 52% हैं। अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल हो गए, इंग्लिश में 52% विद्यार्थी क्या हो गए? फेल हो गए। और मैथ में कितने हो गए भाई? 42% फेल हो गए। फिर दोनों विषयों में कितने भैया? इंग्लिश और मैथ में दोनों विषय में कितने फेल हो गए? 17% फेल हो गए। तो उसने कहा है तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा था? कितना था भाई? एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर ये वाला फेल, ये वाला फेल, ये वाला पास है, ठीक है, तो जो ये वाली कंडीशन है ना, ये वाली भाई मेरे, ये वाली दिखाई दे रही है ना, ये वाली, अगर ये वाली पास या फेल है तो इन दोनों को भी यही वाली बनाओ, समझ रहे हो ना। अगर ये फेल है तो इन दोनों को फेल बनाओ, अगर ये पास है तो इन दोनों को भी पास बनाओ, समझ रहे हो ना। अब देखो ये फेल, ये फेल, ये फेल, तीनों फेल, तीनों कंडीशन फेल हमारी, तो बिल्कुल क्या काम करना है? ये प्लस कर देना, ये माइनस कर देना, बस। इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया? 94%। ये माइनस कर दूं, कितनी बचेगी? 77%। अब जो 77% ये क्या है भाई? फेल है। तो पास कितने होंगे? पास पूछा उसने, तो पास कितने होंगे? हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो पास कितने हो जाएंगे भाई?
23% क्या होंगे, पास हो जाएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, 98 क्वेश्चन। पढ़ते हुए 98 क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी मैथ में, ये लो मैथ में कितने भाई 19% विद्यार्थी, और 10% विद्यार्थी इंग्लिश में कितने हैं भाई 10% विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं भाई, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। फिर सारे विद्यार्थी में से 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। लो ये दोनों विषयों में मैथ और इंग्लिश में 7% विद्यार्थी कितना हो गया, अनुत्तीर्ण, मतलब कि ये भी क्या है, फेल हो गए। तीनों कंडीशन फेल की है, तो क्या काम करूँगा, ये दोनों जोड़ दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, ये दोनों को, इसको माइनस करा, इसको क्या कर दूंगा प्लस, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 29, 7 माइनस कर दूं, कितने बचे 22% बच गए। अब उसने क्वेश्चन को पूछा क्या है, तो दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अब बताइएगा 22% क्या हो गए, फेल हो गए, तो पास कितने हुए होंगे भाई 78% क्या होंगे, पास हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। तो 99 क्वेश्चन करते हैं भाई। 99 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसने कहा गया एक विद्यालय में 90% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण हो गए भाई, ठीक है भाई, इंग्लिश में आपका उत्तीर्ण हो गए कितने 90%, ये लो भाई इंग्लिश में। पास हुए हैं भाई, उत्तीर्ण कह रहा तो पास हो गए। तो उसने कहा 85% विद्यार्थी किस में, गणित में पास हो गए। तो मैथ में कितने हो गए भाई, मैथ में कितने हो गए 85% उत्तीर्ण हो गए। तो दोनों उत्तीर्ण हुए, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो 150 विद्यार्थी क्या कह रहा है, दोनों में उत्तीर्ण हुए हो। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो, तो कुल छात्रों की संख्या उसने इसमें पूछ ली भाई। हर चीज़ अपने साथ 100 थे, इन दोनों को ऐड कर दूं, कितना हो गया भाई बताना, 175 हो गया, ठीक है। अब 100 से कितना फालतू हो रहे भाई बताओ, 100 से कितने फालतू हो रहे 75। जो 75% है ना, ये दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं दोनों विषयों में, ठीक है। जो 75 आया है दोनों विषयों में क्या हो रहा, पास हो रहे हैं। वो कह रहा 75 पास नहीं हो रही भाई, कितने पास हो रहे हैं 150 पास हो रहे हैं। तो इसका क्या निकाल दो भाई 100% निकाल दो इसका, इसकी गुना इधर करो, इसकी गुना इधर करो, 75 दूनी 150 और 100 की गुना इधर हो जाएगी, तो x का मान कितना आ गया भाई, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी 200 आपकी इसमें हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड किया कि 175 आ गया। देखो 100 से कितने फालतू हो रहे 75 फालतू हो रहे। वो कह रहा 75 जो है ना, ये दोनों विषय में पास हुए हैं, ठीक है ना, 75% दोनों विषय में पास हुए हैं। तो कह रहा 75% नहीं भाई 150 है, ठीक है 150 है। तो इसका 100% निकाल दिया, इसकी गुना इधर की, इसकी गुना इधर की, 75 दूनी 150, तो 100 की गुना सीधा डायरेक्ट कर दिया। तो कितना आ गया x का मान 200 विद्यार्थी है भाई कक्षा में। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 100, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस तरह का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, पढ़िएगा भाई। क्वेश्चन आपको क्या है, उसने कहा किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80%। इंग्लिश में कितने हैं भाई 70% है और गणित में कितने हैं 80% पास हो गए, ठीक है भाई। इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में कह रहा 70% पास, और मैथ में कितने हैं भाई 80%, ठीक है पास, और 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। अब 10% जो है क्या हो गया भैया, दोनों विषयों में फेल हो गए भाई। मैंने क्या चीज़ बताई शुरू में आपको
मैंने बताया अगर ये पास ये फेल, तो भाई इनको भी फेल में बनाओ या पास में बनाओ। ये पास है तो इसको पास करो, ठीक है, ये पास है तो इसको पास करो भाई। देखते भाई पास कर तो भाई। तो उन्होंने पूछा क्या है, यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो गए, तो उसने पास दिया तो पास ही निकाल लूँ। अब ये फेल है 70% प्लस 80%, पास है भाई ये तो। जब दोनों विषय में 10% फेल होगी तो पास कितने हुए होंगे, पास कितने होंगे, 90% तो पास हुए होंगे। इन दोनों को ऐड करूं कितना आ गया भाई 150, माइनस कितना कर दूं 90। तो बताओ कितने का अंतर दोनों का, कितने का आया भाई 60 का आ गया, 60%। वो 60% पास नहीं हुए, कितने पास हुए 144 पास हुए हैं। तो इसका क्या निकाल दो 100% में निकाल दो, इसकी गुना इधर करूँ तो इसकी गुना इधर। तो 60x बराबर 144 गुना 100, 0 से 0 खत्म, 6 से काट लूँ, 6 दूनी 12, 2 यहाँ के 6 चौक 24। तो x का मान कितना आ गया 240। 240 विद्यार्थी क्या है भैया वे पास हुए हैं। फटाफट देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आखिर समझ में आया। अगर मुझे क्या करना होता, अगर मैं सीधा ये निकालता 10% रहने देता, जब इंग्लिश में 70% पास हो रहे हैं तो फेल कितना हो रहे हैं 30%, मैथ में 80% पास हो रहे हैं तो फेल कितना हो रहे हैं 20%। इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया भैया 30 और 20 50 माइनस 10, समझ रहे हो ना। इस तरीके क्वेश्चन कर सकते थे आप, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई हम। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। इसको रफ कर रहा हूं, 101 क्वेश्चन देखिएगा भाई। कल को ये चैप्टर खत्म कर दूंगा भाई, कल वाले वीडियो में ये चैप्टर मैं आपका खत्म कर दूंगा। इसके बाद में क्या कराने वाला हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस कराने वाला हूँ इसके बाद में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, उसको मुझे ज़रूर कराना है। इसके बाद उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। कल एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी लास्ट, उसमें आपका सब खत्म हो जाएगा भाई। चलिएगा, क्वेश्चन है 101। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। आज स्पीड थोड़ा सा लग सकता है आपको तेज हो, पर मुझे लगता नहीं तेज है, ठीक है। किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए भाई। मैथ में कितने फेल हो गए, 34% विद्यार्थी मैथ में फेल हो गए। फिर उसने क्या 42% इंग्लिश में फेल हो गए। तो इंग्लिश में कितने हो गए भाई 42% फेल हो गए। ये एफ जो लगा रहा हूँ फेल लगा रहा हूँ, पी जो लगाता हूँ पास का लगाता हूँ, ठीक है ना। यदि 70% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए भाई, मैथ और इंग्लिश 17% ये भी क्या फेल हो गए भाई। फिर उसने कहा है फेल हुए तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। बस सेम क्वेश्चन है पीछे की तरह भाई, इसको छोड़वाना था, चलो मैंने लिख दिया था करा रहा हूँ। प्लस कर दो फेल 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 तो माइनस कर दो, दोनों को ऐड किया कितना हो गया भैया 76। 17 में घटा दूं, घटाओ भैया कितने बच गए 9, कितने बच गए भाई 5, यही बच गया भाई, घटा के देखना, ठीक है। कितने बच गए 59 विद्यार्थी क्या हो गए फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे भाई, पास कितने हो गए होंगे 41 विद्यार्थी क्या होंगे भैया 41% पास हो गए होंगे, ठीक है। घटा के कर लेना आप जो है सही तरीके से। 101 क्वेश्चन है भाई, यहाँ कितना है क्वेश्चन कुछ गलत तार दिया, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक होगी भाई। एम कितना दिया उसने, मैथ में 34% है, इंग्लिश में 42% है, दोनों विषयों में 20% है भाई। यहाँ पर कितना है 20% है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में थोड़ा दिक्कत होगी थी उतारने में, अब कर सकते हो भाई। अब 20% ये फेल है या पास ही है और देख लेते हैं भाई। दोनों विषयों में फेल हो गए भाई, फेल है। इन दोनों को ऐड किया कितना आया था भाई 76, 20 में माइनस कर दूं कितने बच गए 56 विद्यार्थी क्या फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे, तो 44% विद्यार्थी क्या हो गए पास हो गए भाई। ये था इस तरह क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है भाई, आप खुद कर लेना, ठीक है ना।
कल मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है भाई, ठीक है ना। पास पास करने जोड़ना है, जो फेल उसको घटा देना है, ठीक है ना। तीनों एक ही कंडीशन होनी चाहिए, अगर ये फेल है ना तीनों ही फेल में करना है, अगर पास है तो तीनों पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पास ये फेल, आप सोल्यूशन कर लोगे तो आंसर आपका नहीं आने वाला, आएगा तो गलत ही आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज आपकी वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।